नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बिना किसी देरी के एक नए महीने के शुभ अवसर पर शुरू करते हैं अपना द करंट अफेयर शो, जहां पर आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे कल के और पिछले सारे एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 30 अप्रैल सैटरडे और 1 मई आज के संडे और आज के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रोज़ जो हम करंट अफेयर की वीडियोस डालते हैं वो आपको मिल सके। और अगर आपको कोई सजेशन क्वेश्चन हो तो बेधड़क कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेयर वॉज द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल? अभी हाल फिलहाल में गोवा ने ये हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इस महोत्सव का ऑब्जेक्टिव क्या है? यह महोत्सव का उद्देश्य राज्य की जो परंपराएं, सांस्कृतिक और जो कला का प्रदर्शन करके सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा गवर्नमेंट इज सेट टू होल्ड द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 एट Saligaon village in North Goa. The cultural festival aims to promote cultural tourism. कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करिए ये फेस्टिवल करेगा इन द स्टेट बाय शोइंग केस इट्स ट्रेडिशन, कल्चर एंड आर्ट्स। तो जान लेते हैं गोवा के बारे में थोड़ा सा। तो इस गोवा का चीफ मिनिस्टर होते हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर होते हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था? गोवा एज ए स्टेटहुड कब उसको दिया गया था? ये दिया गया था 30 मई 1987। उससे पहले एक यूनियन टेरिटरीज था और इसको ये प्रस्ताव रखा गया था कि आप महाराष्ट्र में भी मिल सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेटहुड जो इसको मिला वो 30 मई 1987 को दिया गया। उससे पहले ये यूनियन टेरिटरीज था। लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें गोवा में? 40। लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें यहाँ पर हो जाती है। और ये जुरिस्डिक्शन किसके अंदर आता है? ये आता है गोवा का बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल की बात हुई है। कुछ फेस्टिवल हैं जो हम पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटका में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? ये मनाया जाता है मैसूर दसना, उगाड़ी मनाया जाता है और पडक्कल। ये फेस्टिवल जो है कर्नाटका में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, ताईपोसम, नक्तांजलि फेस्टिवल और जलीकट्टू। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी। ये खिचड़ी जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और गोवा के कुछ कल्चरल फेस्टिवल देख लेते हैं, जिसका जो है सनबर्न फेस्टिवल, लडियाना फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल। ये मांडो जो फेस्टिवल है ये जो है मांडो डांस जो गोवा का है उसको वो डांस करके ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। और ये लडियाना जो फेस्टिवल है ये थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है गोवा का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, उनके करंट फेस्टिवल्स और हेरिटेज। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ रिटन बुक टाइटल रिफ्लेक्शन रिलीज्ड? अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये एक बुक रिलीज़ की है। ये बुक किसकी है? ये बुक है एमिनेट, जो एक जाने माने बैंकर हैं, उनका नाम है नारायण वागुल। इनकी एक बुक लॉन्च की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण वागुल। द फाइनेंस मिनिस्टर कमेंडेड नारायण वागुल फॉर हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड हिज लीडरशिप क्वालिटीज़। बैंकिंग में जो इनका एक्सपीरियंस है और बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनको मान्यत करने में इनका जो अहम और महत्व जो रोल है, उनके ऊपर
ये एक बुक लिखी गई है कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे कैसे रिफॉर्म आ सकते हैं, इनकी जर्नी, कि कैसे कैसे बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, ये सब इन्होंने इस बुक में शेयर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणा वागुल। किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। जान लेते हैं कुछ। ये डॉक्टर करण सिंह, इन्होंने हाल फिलहाल में इनकी बुक आई थी, आप सब ने शायद आपको याद होगा, इनकी बुक थी मुंडुका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोरलिटी, जो कि रिलीज़ की थी किसने? हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने इन्होंने ये बुक रिलीज़ की थी। जेपी नड्डा जी ने बुक लिखी थी मोदी आ शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स। एंड मनसुख मांडविया, इन्होंने, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने बुक लिखी इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ। तो ये कुछ बुक हैं। और हमने हाल फिलहाल में भी, आपको याद होगा, स्मोक एंड एशेज, ये अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई। क्रॉस कोर्ट, जाने माने टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मास्टरी बाय बोरिया मजूमदार। ये जो बुक हैं, ये हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमने रिवाइज की। और तो इसी के साथ चलते हैं आगे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च महिला सम्मान बचत पात्र योजना। तो अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एक योजना लॉन्च की है। किसके लिए? द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज अ स्मॉल सेविंग स्कीम स्पेसिफिकली मेंट फॉर वुमेन इन्वेस्टर। केवल महिलाओं के लिए और माइनर जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The primary goal of the scheme is to increase women participation in investment and to promote their financial inclusion। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर की जो माताएं बहनें हैं, वो जो कुछ पैसा बचता है वो या तो किसी डिब्बे में छुपा कर रख लेती हैं या कहीं फिर सेफ के उस कोने में वो रखती हैं जहाँ तक आपकी नज़रिया और आपका हाथ जो है वो नहीं पहुँच सकता। वहाँ पर वो ये सब जो है अपनी बचत जो है छुपा कर रखते हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये 2023 के बजट में भी था, 22-23 के बजट में भी था कि एक योजना लाएंगे जिसको केवल महिला और जो महिला जो जैसे माइनर गर्ल्स हैं उनके लिए होगा, ताकि वो जो अपना सेव किया हुआ मनी है वो बैंक में डिपॉजिट कर सके और उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले। कितना रेट सरकार प्रोवाइड कराएगी? 7.5 कंपाउंडेड क्वार्टरली। और इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1000 रुपये और मैक्सिमम होगी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये मैक्सिमम। और ये योजना केवल कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। आपको मैच्योरिटी पर ही सारा पैसा मिलेगा। तो ये इस योजना के बारे में था। एंड हमने हाल फिलहाल में कुछ योजनाएं जो अभी पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने हाल फिलहाल में पढ़ा संगठन से समृद्धि योजना। किसने इसका ये जो मार्जिनलाइज्ड रूरल जो वुमेन है उनको किसमें ऐड ऑन करने के लिए SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐड करने के लिए ये एक योजना संगठन से समृद्धि। और अटल पेंशन योजना, अभी हाल फिलहाल में पढ़ा कि उन अटल पेंशन योजना के 5.20 करोड़ जो है लाभार्थी हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना जो है आपको पता ही होगा कि ये योजना 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और इसमें आपको 60 वर्ष के बाद कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपये मिलेंगे से लेकर 5000 रुपये के बीच में पैसा मिलेगा। वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना जमा कर रहे हो। उससे पहले एक उड़ान 5.0 अभी लॉन्च हुई थी टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसके अंदर माना जो है उसको पहला विलेज के रूप में अब इस्टेब्लिश कर दिया गया है। भारत का पहला विलेज माना गया है। और नेशनल क्वांटम मिशन ये कुछ महत्वपूर्ण योजना थी जो हमने अप्रैल के महीने में पढ़ी थी। इसी के साथ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट
एंशियंट टेक्सटाइल आर्ट मातानी पचीदी गॉट GI टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन अभी दिया गया है किस ये जो मातानी पचीदी है इसको GI टैग दिया गया है। ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये हो जाता है गुजरात स्टेट से रिलेटेड। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मातानी पचीदी इज अ गुजराती टर्म विच ट्रांसलेट्स टू बिहाइंड द मदर गॉडेस। Pachidi is a religious textile folk art featuring Mother Goddess at the center and her stories and legends following the remaining clothes। देखिए ये आप ये क्या कह रहा है, Pachidi is a religious textile folk art featuring Mother Goddess at the center and her stories। एक स्टोरीज डिज़ाइन की जाती है किसी भी कपड़े पर, तो माता जो है वो सेंटर में रहती है और उससे आसपास जो है एक स्टोरी क्रिएट की जाती है। जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जोग्राफिकल origin and possess qualities or a reputation that are due to its origin। हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था कि जोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है। जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही आपको मिलेंगे, रीजन में ही आपको मिलेंगे, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उनको ऐसे ही जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है ये केवल उसी क्षेत्र में आपको पाया जा सकता है, बेस्ट प्रोडक्ट ये उस क्षेत्र का। ये वो जो एरिया है कई बार वो एरिया उस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मातानी पचेदी है, ये जो है ये गुजरात के वगेरी कम्युनिटी है। ये वो कम्युनिटी है जो इधर से उधर साबरमती रिवर है, ये इधर से उधर यहाँ से यहाँ अपना जो है स्थान चेंज करते रहते हैं, ये उनकी जो है ओरिजिन है। इससे पहले गुजरात के 15 और GI टैग गुजरात को दिए गए थे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको एक समरी मिल जाएगी गुजरात में किस के जो है वो GI टैग गुजरात में ही दिया गया है। Mataji Pachedi craft had joined the rank 15 other traditional specialties from Gujarat which have received the coveted GI tag। These included major items like Sankheda furniture, Bhalia wheat, agates of Cambe, Gir Kesar mango, Kutch embroidery, Pithapur printing blocks, Tangalia shawl and Rajkot patola। ये कुछ नहीं, ये 15 GI टैग जो गुजरात को अभी तक मिल चुके हैं, तो उसमें 16वां आ जाता है मातानी पचेदी। तो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच हैज़ इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया वैदिक साइंस। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, उन्होंने ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। वेद आपने को सबको पता ही होगा, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टुडे इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन मिस्टर बिरला सेड वेदास हैव शोन ह्यूमैनिटी द वे टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ बेस्ड ऑन ट्रुथ, जस्टिस एंड पर्पस, राइटसनेस। तो श्री ओम बिरला जी कह रहे हैं कि वेदास ने को ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाया है कि हम कैसे एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं विद ट्रूथ, जस्टिस एंड राइटसनेस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमिरेट्स अनरिवील वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस। आई होप जो भी जिसने कभी भी प्लेन में सफ़र किया होगा तो आपको कुछ 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले वो प्लेन जो आपका डिपार्चर टाइम है उससे 2 घंटा 2.5 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है, ताकि वो आप चेक इन जो है वो करा सके, अपना लगेज जो है वो जो प्लेन में है वो लोड करा सके, अपना बोर्डिंग पास ले सके। तो उसको ईजी करने के लिए दुबई में ये एमिरेट जो एयरलाइन है, इन्होंने अपना वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन जो है असिस्टेंट वो लॉन्च किया है। आप इस मशीन के पास जाएंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, ये जो है
आपका जो फेस वो रिकॉग्नाइज करेगा, मैचिंग पासपोर्ट के साथ सब आपको बोर्डिंग पास देगा और आपका जो है लगेज जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स हैड अनरिवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट नेम सारा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका नाम रखा गया है सारा। Sarah will match customers faced with scanned passport, check passenger in and guide them to the luggage drop area। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन इम्पॉर्टेंट वन। फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन ऑफिसर्स कमीशन इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। अभी OTA चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में पास आउट परेड हुई, जहाँ पर कुछ 180 ऑफिसर्स हमको मिले देश की सेवा करने के लिए। तो उनमें ही 5 वुमेन ऑफिसर हैं, उनका पहली बार फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। इसमें लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा हैव joined the Army's Premier Artillery Unit after successfully completing their training at Officers Training Academy in Chennai. These young female officers will be assigned to a variety of artillery regiments where they will receive proper training and experience handling rockets, medium field and surveillance and target acquisition SATA, equipped in different conditions। आर्टिलरी आप समझ सकते हैं, आर्टिलरी क्या होता है, जो रॉकेट्स को हैंडल करने के लिए या फिर टैंक वगैरह को जो हैंडल करने के लिए, इन सब की एक अलग रेजिमेंट है इंडिया में, इंडियन आर्मी में। उसका उस रेजिमेंट का नाम है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम 5 वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया गया है, किसमें, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। 3 जो है ये LAC बॉर्डर पर और 2 जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर इनकी तैनाती की जाएगी। लेकिन नई गवर्नमेंट जो है हाल फिलहाल में हम लोग को देखने को मिला है, 2015 से ही पहले इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट जो लड़ाकू विमान है उनमें इनकी कमीशन जो है वुमेन की हुई। तो वुमेन को एक डिफाइंड रोल जिसको बोल सकते हैं कॉम्बैट रोल जो है, और जो है कर्नल रैंक जो एक आर्मी में इम्पॉर्टेंट रैंक होती है उस पर उनकी नियुक्ति आगे चलकर की जा सके। तो उनकी इस तरह से अभी ये ट्रायल बेसिस पे आप कह सकते हैं उसको गवर्नमेंट जो है कमीशन कर रही है धीरे धीरे हर एक फील्ड में। आर्मी के एयरफोर्स में कर रही है, आर्मी में कर रही है, नेवी में। तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है एक जिसको बोल सकते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी सशक्त और मजबूत हैं, तो उनको ये एक नई जिम्मेदारी जो है भारत की जो इंडियन आर्मी में दी जा रही है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु लॉन्चेस मिलेट एक्सपीरियंस्ड कल्चर एट दिल्ली हाट। तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका शुभारंभ किया, मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये NAFED के साथ मिलकर किसने, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिलकर ये मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का जो है वो ये इस्टेब्लिश किया गया है। has established the Millet Experience Center in collaboration with Agriculture Ministry. It aims to raise awareness of millet and encourages adoption among the general public। अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था कि मिलेट महोत्सव जो जोधपुर में ऑर्गेनाइज हुआ, और मिलेट महोत्सव, मिलेट ये जो मोटे अनाज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि UN ईयर ऑफ मिलेट्स इसको दिया गया है, और 2018 में हमने भारत में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको दिया था। तो इम्पोर्टेंट ये मिलेट जो है, जो हमारी निर्भरता वीट और राइस पर बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट वो कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है। और देखिए मिलेट जो है वो काफ़ी, मैं पहले हमारी वीडियोस में बात हुई कि मिलेट जो है काफ़ी अडेप्टिव होते हैं और हाई इसको बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। तो इसी के साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की ये रेगुलर एडवाइस इनिशिएटिव रहते हैं कि कैसे ना कैसे जो मिलेट्स का जो ओवरऑल दायरा है उसको बढ़ाया जा सके और लोग जो हैं अवेयरनेस लाई जा सके, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पीन में जो है वो
इंक्लूड करें। तो हाल फिलहाल में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने काफ़ी जगह गए हैं, काफ़ी जगह घूमे हैं और काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ों का इनॉग्रेशन किया, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया, उसके बाद ये इन्होंने शुभारंभ किया 5 दिन का कल्चरल प्रोग्राम अग्नि यूनिफेस्ट। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली, बैम्बू सेक्टर इन न्यू दिल्ली एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन्होंने कहाँ पर लॉन्च किया? बेंगलुरु में। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्होंने इनॉग्रेशन किए हैं कुछ, तो वो हैं वो जो। इसी के साथ नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो वर्ल्ड वेटनरी डे हमने हाल फिलहाल में मनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वेटनरी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। हर लास्ट सैटरडे जो अप्रैल का होता है उसको ये मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटनरी डे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटनरियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एनिमल हेल्थ, वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ। जो हमारे वेटनरियंस हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है हम एनिमल्स की हेल्थ में, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड पब्लिक हेल्थ, उन सबको एक प्रोत्साहन, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। थीम इस बार की प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन। वर्ल्ड वेटनरी डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 29, 2000। तो 29 अप्रैल 2000 को ये पहली दफ़ा विश्व में मनाया गया था एज एन इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन। This day provides a valuable opportunity to acknowledge and appreciate the significant contribution of veterinarians to society and to increase awareness about the importance of veterinary medicine. उनके जो के साहस को बढ़ाने के लिए, वो जो कार्य कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये एक दिन जो निर्धारित किया गया ताकि हम उनकी उपलब्धता है हमारे विश्व में, तो वो कैसे हमारे जो जानवर हैं उनको स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं, ये इस दिन के बारे में था। अब आ जाते हैं अगला। तो हमने हाल फिलहाल में वर्ल्ड डांस डे भी बनाया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अप्रैल। हर साल 29 अप्रैल को हम ये दिवस इंटरनेशनल डांस डे है जो वो सेलिब्रेट करते हैं। Objective to promote the art of dance and raise awareness of its importance in the world. And to promote the art of dance को promote करने के लिए and to raise awareness about its importance in the world. Importance, डांस की importance इस विश्व में कितनी है उसको अब लोगों को अवेयर करने के लिए ये हम दिवस जो है मनाते हैं। International Dance Day was established by the International Dance Council (CID) in 1892 to celebrate the birthday of Jean-Georges Nouvre, the creator of modern ballet. Modern ballet के creator, इनको याद, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड डांस डे के तौर पर। डांस हैज़ बीन नोन टू ऑल्टरनेटिव स्ट्रेस। देखिए डांस जो है बीमारियों को हम ख़त्म और अपने आप को फिट रखने के लिए भी ये जो है डांस कर सकते हैं। डांस से मतलब है आप जो भी मूव जो कह सकते हैं, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको एक एहसास जो है अनुभव, खुशी का अनुभव आपको मिल रहा है, तो वो एक डांस होता है। आप इसको एक्सरसाइज के तौर पर भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको जिम जाना है, आप डांस करके भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हो। इनहेंस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रमोट जनरल वेलबींग। अपने आप को फिट रखने के लिए आप डांस कीजिए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, घर में एक कुंडी लगाइए कमरे की और अपना गाना चलाइए और स्टार्ट हो जाइए, तो वो आपके एक मूड को इन्हेंस करेगा, आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है उसको, पर्सनैलिटी है उसको एक निखार उसमें लाएगा। कितना अच्छा लिखा है, डांस फॉर योर सेल्फ इफ समवन अंडरस्टैंड्स गुड, इफ नो मैटर। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे इस अप्रैल के महीने में जो है डेज जो हैं वो सेलिब्रेट किए, उन सबको एक बार पढ़ लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। अप्रैल 1 को हमने मनाया अप्रैल फूल डे,
प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, ओडिशा फाउंडेशन डे। अप्रैल 2 अप्रैल को हमने मनाया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अप्रैल 4 इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। अप्रैल 5 नेशनल मैरिटाइम डे। अप्रैल 6 इंटरनेशनल डे स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। अप्रैल 7 वर्ल्ड हेल्थ डे। अप्रैल 10 वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अप्रैल 11 नेशनल सेफ मदरहुड डे। अप्रैल 12 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अप्रैल 13 जलियांवाला बाग मैसेकर डे। अप्रैल 14 अम्बेडकर जयंती। अप्रैल 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अप्रैल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे। अप्रैल 19 वर्ल्ड लिवर डे। अप्रैल 21 वर्ल्ड नेशनल सिविल सर्विस डे। अप्रैल 22 वर्ल्ड अर्थ डे। अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अप्रैल 24 नेशनल पंचायती डे। अप्रैल 25 वर्ल्ड मलेरिया डे। अप्रैल 26 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क। और ये अप्रैल 20 और 30 वर्ल्ड वेटनर डे और इंटरनेशनल डांस डे। ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो है अप्रैल के महीने में कुछ इम्पोर्टेंट डेज रिवाइज किए। और आई होप इन सब के ना थीम याद रखना मुश्किल है, बट आई होप आप कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे लिवर डे, हेरिटेज डे, नेशनल सिविल सर्विस डे एंड वर्ल्ड अर्थ डे, इन सब के थीम जो है आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को समापन की ओर ले जाते हैं और आई होप ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको चीज़ें जो है समझ में आई होगी। तो इसी के साथ अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मोटिवेशन मुझे मिल सके आपके लिए अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम रिलेटेड को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ रोज़ डिस्कस कर सकें। देखिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं डेली और आप जो है जो चीज़ों को रट रहे हैं, रटना नहीं है आपको। जो चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि जो CGL है उसका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब जो देखिए क्वेश्चन जो है स्टैटिक के ख़त्म हो चुके हैं। किसी भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है जो पेपर डिज़ाइन करती है उनके पास, तो वो कहाँ से पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं जो बैकड्रॉप है किसी भी क्वेश्चन के जो उसका सतह है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये अपने प्लान में थोड़ा चेंज रखने की कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा डीप उसके किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा डीपली जाएं, उसके बारे में रिसर्च करें। उससे देखिए सिंपल चीज़ें, जैसे एक टॉपिक है उसके हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, उसके ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, फिनेंस से कैसे रिलेटेड है, और कल्चर से कैसे, सोशल से कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, ये एक जो बोलते हैं पिलर्स होते हैं, वो कैसे कैसे इन सब कोर से रिलेटेड है, तो वो आपको पूरा पढ़ना है। क्या पता आप आगे कुछ अच्छे एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएँ इससे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।